नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार वाजपेयी और आप देख रहे हैं गर्दा रिव्यूज। देखिए मित्रों, वैसे तो मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन आज वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा क्योंकि इसका समापन प्रातः स्मरणीय श्री अजीत भारती ब्रो के शब्दों से ही होगा। कुक्कू एफएम के ऑडियो वीडियो को ज्ञान का अनंत भंडार मानने वाले एक जर्मन शेफर्ड यूट्यूबर ने देश की डेमोक्रेसी पर इतना बड़ा सवाल ही नहीं किया बल्कि बवाल कर दिया। वैसे मैं साठी को सुनता नहीं हूं क्योंकि मुझे पहले से इसके अनंत ज्ञान स्रोत के भंडार का पता है। इसने जहां से प्रारंभ और अंत किया, इसने 30 मिनट के लगभग अपने ज्ञान प्रसारण में बोलना इसलिए आवश्यक है कि आज का जो नया वोटर है, जो लगभग 18 वर्ष से 22 वर्ष का है, वो नवयुवक व यलौतियां बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के लोग ये सब हैं और इन्हें नहीं समझ में आएगा कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग इतना सुगर कोटेड बोल करके कुक्कू एफएम का ज्ञान जो भंडार लिए चल रहे हैं और सच को इतना तोड़ मरोड़ कर झूठ में परिवर्तित कर देते हैं कि बड़े बड़े ज्ञानियों के ज्ञान का टायर भी जो है वो पंचर हो जाए। और ये तो युवा पीढ़ी है। इस जर्मन ने, मतलब कहना नहीं चाहिए, ये राठी साहब जो है हमारे, इन्होंने ये बताया कि डिक्टेटरशिप है भारतवर्ष के अंदर। डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप, अरे डिक्टेटरशिप के कितने प्रकार होते हैं ये भी नहीं बताया इसने। इस जर्मन शेफर्ड ने कितने प्रकार होते हैं, 1 2 3 4, कौन कौन से देश हैं, बस उसने क्या किया, सीधे ले जा करके रशिया और नॉर्थ कोरिया पर पहुंच गया। सत्य यह है कि अगर डिक्टेटर्स के उदाहरण लिए जाएं, मान लो टॉप के 20 से 25 ही व्यक्ति उठाए जाएं, तो उनके नरसंहारों की संख्या 20,000 से लेकर करोड़ों तक में होगी। इस लेवल का होता है डिक्टेटर। क्या कहना चाहते हो तुम कि हु इज द डिक्टेटर ऑफ इंडिया? और तुम एक तरीके से यह कह रहे हो कि इंडिया के अंदर इलेक्टोरल जो है डिक्टेटरशिप है। मतलब ऐसा बोलना, अरे यार कम से कम चाटुकारिता कर रहे हो, कोई मतलब नहीं मुझे तुम किसकी चाटो क्या करना मुझे। लेकिन अगर जब आजाद हुआ देश उस समय से ही ले लेते 1947 से, तो पहला अमेंडमेंट कब आया यही बता देते। वो अमेंडमेंट था क्या और वो कहां से लिया गया। जो सिटीजन लॉ था, जो अंग्रेजों के जमाने में था, उसको एज इट इज उतार लिया गया। उसका पहला हमला किस पर बोला गया? राठी ने ये नहीं बताया। क्यों बताएगा? क्योंकि अगर ये बताएगा तो उसे इमरजेंसी से लेकर के और अब तक जितना सब कुछ हुआ है वो थोड़ा नहीं हुआ है। और जो कुछ हो रहा है डिक्टेटरशिप में, ये 2014 से लेकर 2024 तक ही नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है इसके पिछले 65 वर्षों में कुछ हुआ ही नहीं है। इस सेडिशन लॉ का जो पहला हमला हुआ था वो जवाहरलाल के सबसे अभिन्न मित्र शेख अब्दुल्ला पर ही जवाहरलाल ने किया था। अब आप ये सोच लीजिए, एक्चुअली इस विषय पर बोलने के लिए कम से कम घंटों चाहिए। 10-5 मिनट में यह बात समाप्त नहीं की जा सकती है। वैसे अगर डिक्टेटरशिप की ही बात कर रहे हो, जो तुमने उदाहरण दिए हैं, क्योंकि मैं इसे एक वीडियो में खत्म नहीं कर पाऊंगा, बहुत कुछ है, लेकिन एक छोटी छोटी सी बातें उठा लेते हैं। अगर जैसे आपने कहा 2014 में और 2019 में दोनों बार वो चुनाव जीत कर आता है। ऐसा नहीं है कि वो अपने आप आ गया है। डिक्टेटरशिप का मतलब समझते हो, आसपास के देशों में देखा है कि कैसे डिक्टेटरशिप चलती है, कैसे क्या होता है। 2014 में उसका तुमने अपमान चाय वाला, ओबीसी, यार 2019 में तो तुमने चौकीदार चोर है का नारा तक दे दिया, उनकी मां तक को गाली दी। और अगर वो डिक्टेटर होता तो सच ये है कि उसकी मां को गाली देने वाले न जमीन में दिखते न आसमान में। पता ही नहीं चलता कि आसमान खा गया कि जमीन निगल गई। डिक्टेटर ऐसा नहीं होता है। और एक बहुत बड़ी चीज, 2 छोटे छोटे उदाहरण देता हूं राठी के लिए, बाकी अगले वीडियो में बात करूंगा इस विषय पर, क्योंकि मैंने कहा ना एक उस पर नहीं खत्म किया जा सकता है। जब जवाहरलाल नेहरू पूरे विदेश की यात्रा करके लौटे तो उनको लेने एयरपोर्ट कौन गया?
भारत के राष्ट्रपति। जरा सोचिए, जरा समझने वाली बात है। ये कोई नहीं बताएगा आसानी से, ये कोई भी नहीं बताने को तैयार होगा कि ऐसा हुआ। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि देश के महामहिम एक राष्ट्रपति उसको प्रधानमंत्री को लेने के लिए एयरपोर्ट गए हो और रात्रि भोज के अंदर वही राष्ट्रपति एक ऐलान करते हैं कि मैं जवाहरलाल को भारत रत्न दे रहा हूं। अरे वाह भैया वाह, ये तो बहुत बढ़िया। ये जानते हो क्या है कि मेरे घर आए हो तो क्या लेके आए हो, और जब मेरे घर से जाओगे तो क्या देके जाओगे। सेम स्टोरी इंदिरा गांधी। इंदिरा ने जब 1971 की वार जीती तो राष्ट्रपति भोज के दौरान वीवी गिरी अचानक उठ के खड़े हो गए। उनको एकदम से आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान कहीं से प्राप्त हो गया और उन्होंने वहीं पर घोषणा कर दी। अरे हो सकता है दे भी दिया हो, क्योंकि हम तो थे नहीं उस जमाने में भाई, ठीक है। उन्होंने भी इंदिरा को उनके जीते जी भारत रत्न दे दिया। ऐसा होता है, सोचिए, ये डेमोक्रेसी है। और भारत का ऐसा डिक्टेटर जिसको आप चाय वाला बोलते हो, ओबीसी बोलते हो, उसकी मां को गाली देते हो, चौकीदार चोर है बोलते हो, खून से सना हुआ बोलते हो, हत्यारा बोलते हो, खूनी बोलते हो। सच ये है कि अगर वो डिक्टेटर होता तो आप जैसों का कहीं पता नहीं चलता। और ये जो किसान आंदोलन, सीएए, शाहीन बाग, इस पर जो धरने पर बैठे हुए थे, सच में मैं अपने आप को लेकर के एक सेंटेंस में बात कहता हूं इस बात के लिए कि अगर मैं होता डिक्टेटर तो कसम से सवेरे आपको दिखते, शाम को दिखते, अगली सुबह इसमें से एक भी न दिखता, न पता चलता, न हवा लगती कि जमीन खा गई कि आसमान निकल गया। ऐसा होता है डिक्टेटर। लेकिन चलिए, मैंने कहा था कि आज के इस वीडियो का समापन प्रातः स्मरणीय अजीत भारती ब्रो के शब्दों में खत्म करूंगा। तो जो उन्होंने कहा है वायरल है, वो वैसे वायरल है और होना भी चाहिए। मैं अपने लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं कि तानाशाही में तानाशाह को तानाशाह कहकर अगर आप चर्चा करवा रहे हो और आप जीवित हो तो वो 2 कौड़ी का तानाशाह है। यदि किसी तानाशाह की पार्टी 20% राज्यों में सीएम बना सके, आधे राज्यों में गठबंधन की सत्ता में हो और एक मेयर का चुनाव भी मैनेज ना कर सके और अपनी विरोधियों की खबर 24 घंटे मीडिया में चलने से बंद ना करा सके और अपनी चर्चा एक भी दिन एक डिबेट न चला सके, तो लानत है ऐसे डिक्टेटर पर। यह कोई तानाशाह शाहीन बाग और किसान आंदोलन को महीनों तक झेले और अपना कानून वापस ले ले, तो वो डिक्टेटरों के नाम पर कलंक है। यदि एक हिंदुस्तानी डिक्टेटर एक मंदिर लेने में 10 वर्ष लग जाए और दूसरे में पूजा के लिए जिला कोर्ट की इजाजत लेनी पड़े, शरण लेनी पड़े, तो लानत है उसकी हिंदुत्ववादी डिक्टेटरशिप पर। यदि डिक्टेटर की पार्टी चुनाव जीते और गठबंधन वाली पार्टी विरोधियों के साथ मिलकर सरकार बना ले, तो काहे का डिक्टेटर? किसी तानाशाह की ईडी के साथ संबंध को एक टुच्चा सा नेता ठुकरा दे और वो तानाशाह कुछ न कर पाए, तो काहे का तानाशाह? यदि एक डिक्टेटर के काल में राष्ट्र सबसे तीव्र गति से बढ़ती आर्थिक शक्ति बने, सड़कें, हाईवे, मंगलयान, चंद्रयान, एक्सप्रेसवे, वंदे भारत, बुलेट ट्रेन, अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बंदरगाह आदि अप्रत्याशित तेजी से आकार ले, तो हमें ऐसा डिक्टेटर चाहिए। यदि कोई महिलाओं के शौचालय, गरीबों के चूल्हे, घर में जल, विद्युत, शिक्षा, निःशुल्क भोजन, रोजगार, छोटे लोन आदि पर कार्य करे, तो हमें ऐसा तानाशाह चाहिए। सच है, हमें ऐसा तानाशाह चाहिए और हमें ऐसे तानाशाह को बार बार चुनना चाहिए। हमें ऐसा तानाशाह को बार बार चुनना चाहिए। मिलते हैं आपसे इसी के अगले संस्करण में या किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम।